बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह पाक आपको अपने फैमिली के साथ हर मुसीबत और बला से अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और रिज़्क़ के हलाल और ईमान की दौलत से माला माल करें। मैं हूँ एम असलम, अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए 25 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 की मालूमात। और मेरे प्यारे नाजरीन, मेरी आपसे खुसूसी गुजारिश है, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो खुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने करीबी रिलेटिव से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारी हिम्मत अफजाई में इजाफा हो जाता है। और जिनको भी मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं बगैर किसी फ़ीस के आपका जायचा बनाकर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। और ये मैंने मालूमात हासिल की है, इसमें मैंने 3 तरह के इल्मों का इस्तेमाल किया है। एक है इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आमतौर पर इल्म नजूम कहते हैं। दूसरा है इल्म रमल और तीसरा है इल्म जफ़र का मुस्तसिला। इन 3 तरह के जायचे बनाने के बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आम रोज़मर्रा के मामलात में। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है या कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। जिनके नाम का पहला हर्फ अलफ से शुरू होता है, लाम से शुरू होता है या ऐन से शुरू होता है तो वो बुर्ज हमल को देखें और सुनें। अगर कोई हमल बुर्ज वाला नगीना पहनना चाहता है तो इसके लिए याकूत और मरजान, अकीके सुर्ख और हीरा बेहतरीन नगीने हैं और ये आपके सितारे के मुवाफिक हैं। इस हफ्ते बुर्ज हमल वालों का दूसरा बुर्ज नर्स पोजीशन में रहेगा, कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से, पैसे के हुसूल से। दूसरा बुर्ज आपका नर्स होने की वजह से इस हफ्ते आपको माली परेशानी भी हासिल हो सकती है। पैसे के वसूल में आपको इस हफ्ते कुछ दुश्वारी भी पेश आ सकती है और मीरासी मामलात की वजह से या कर्ज़े की मामलात की वजह से भी आपको पैसे की लेन देन में कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में नहीं है। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, करीब के सफ़र से और बहन भाइयों से। तीसरा बुर्ज नर्स पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपको करीबी रिश्तेदारों से कुछ दूरी रहेगी और की गई उम्मीदें और तवक्कुआत आपके करीबी रिश्तेदारों से पूरी नहीं हो सकेंगी। करीब के सिटीज़ के सफ़र करना आपके लिए इस हफ्ते फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते वो भी कमज़ोर पोजीशन में है, नर्स पोजीशन में है। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके घर से, ख़ानदान से, जायदाद और प्रॉपर्टी से, आपके वालिद साहब से। चौथा बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपको घर में कुछ परेशानी भी पेश आ सकती है, ख़ानदानी मामलात की वजह से या जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से, और वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी पेश आ सकती है। पाँचवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं है। पाँचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों से, मोहब्बत के मामलात से, इनामी स्कीमों से। पाँचवा बुर्ज नर्स होने की वजह से, कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से जो साहब औलाद हैं इनको अपनी बच्चों की तरफ से कुछ परेशानी और दूरी हासिल हो सकती है। मोहब्बत के मामलात भी इख्तलाफात के शिकार रह सकते हैं। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल नहीं रहेगा। छठा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है, नर्स पोजीशन में है। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से, आपके सेहत के मामलात से। छठा बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते मुलाजमों की कमी महसूस होगी। आपकी इजाज़त के बगैर, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई मुलाजिम आपको छोड़कर जा सकता है।
सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है शरीक हयात से, शरीक बिजनेस से और शरीक कारोबार से, जुमला शराकती मामलात से। सातवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से शरीक हयात से आपको देर पा और देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल होंगे। शरीक हयात से आपके ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। जुमला शराकती मामलात से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा। इस हफ्ते शराकती मामलात की वजह से आपको कहीं दूर का सफ़र भी करना पड़ सकता है। शराकती मामलात की वजह से आपको इस हफ्ते किसी दूसरे शहर का सफ़र करना पड़ सकता है। आठवां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। आठवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपके वो कर्ज़े की अदायगी में भी आसानी होगी और कर्ज़े के हुसूल में भी आपको इस हफ्ते आसानी होगी और मीरासी मामलात भी आपके इस हफ्ते हल होने के बहुत सारे चांसेस मौजूद हैं। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। नवे बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के सफ़र से, कानूनी मामलात से, इल्म के हासिल करने से। नवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इन जुमला मामलात में बेहतरी रहेगी। सफ़र करने से आपको इस हफ्ते देर तक रहने वाले और देर पा फ़ायदे हासिल होंगे। दूसरे शहर में रहने वालों से आपको देर पा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। जो बच्चे इल्म के हुसूल के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं या किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं तो इनको सफ़र करने में आसानी होगी। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बुज़ुर्गों से, अफसरों से, वालदा से, कारोबार बिजनेस से और इज़्ज़त से। 10वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको कारोबार बिजनेस से इस हफ्ते ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अफसरों का आपको इस हफ्ते भरपूर तान हासिल रहेगा। मुलाजमती तबादला आपके मर्ज़ी के मुताबिक भी हो सकता है। आपकी इज़्ज़त में भी इस हफ्ते इजाफा होगा। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है, मरीख के ज़ेर साया है। 11वां बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी दोस्तों से, आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदों से। 11वें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते करीबी दोस्तों से परेशानी हासिल हो सकती है और इख्तलाफात भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदें और मकसद अपने करीबी दोस्तों से इस हफ्ते पूरे होने में मुश्किलात पेश आएंगी। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को कैद से आज़ादी मिल सकती है, लेकिन दोबारा इसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये हैं हालात और मामलात बुर्ज हमल वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सोर की तरफ। जिनको अपनी तारीख़ पैदाश याद नहीं या कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ बे से शुरू होता है या वाव से शुरू होता है तो वो बुर्ज सोर को देखें और सुनें। अगर कोई सोर बुर्ज वाला नगीना पहनना चाहता है, इसके लिए ओपल और सब्ज़ पुखराज बेहतरीन नगीने इनके सयारे के मुवाफिक होंगे। बुर्ज सोर वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके पैसे के हुसूल से, माली मामलात से। दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते पैसे के हुसूल में आसानी होगी। कारोबार और बिजनेस से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है, नर्स पोजीशन में है। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, करीब की सिटीज़ के सफ़र से। तीसरा बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते आपके इख्तलाफात होने का भी अंदेशा मौजूद है। करीब की सिटीज़ के सफ़र करने से आपको दिक्कत और दुश्वारी पेश आएगी और सफ़र करने से आपको फ़ायदा भी हासिल नहीं रहेगा। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके ख़ानदान से, जायदाद प्रॉपर्टी से, वालिद साहब से। चौथा बुर्ज आपका बेहतर पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपको जायदाद और प्रॉपर्टी से फ़ायदा हासिल होगा।
اور دوسرے شہر میں یا دوسرے شہر میں اس ہفتے آپ کا سفر ہو سکتا ہے پراپرٹی کے معاملات کی وجہ سے۔ یہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گا اور آسان بھی رہے گا۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں رہے گا۔ پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، انعامی اسکیموں سے۔ پانچواں برج آپ کا بہتر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرف سے خوشی حاصل ہوگی، محبت کے معاملات بھی بہتر اور اچھے رہیں گے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو دیر تک رہنے والے اور دیر سے فائدے حاصل ہوں گے، لیکن آخری 3 دن، اس ہفتے کے آخری 3 دن ان تینوں معاملات کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی بھی پیش آ سکتی ہے۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ چھٹے برج کا تعلق ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے، آپ کی صحت سے۔ چھٹا برج کمزور ہونے کی وجہ سے اور مریخ کے زیر سایہ ہونے کی وجہ سے ملازموں میں آپس میں تفرقہ ہو سکتا ہے۔ ملازموں سے آپ کے اس ہفتے اختلافات اور آپ کو اس ہفتے ملازموں کی طرف سے اختلافات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ہفتے کے آخری 3 دن ان معاملات میں، ملازموں کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات سے، شریک بزنس سے۔ ساتواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو شریک حیات سے خوشی حاصل ہوگی، شریک حیات سے تعلقات بھی بہتر رہیں گے، شریک بزنس سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا، جملہ شراکتی معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے، لیکن ہفتے کے آخری 3 دن ان معاملات میں کچھ پریشانیاں اور رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں، اور اس ہفتے آپ کے میراثی معاملات کی وجہ سے کچھ تنازعات اور اختلافات ہونے کا بھی اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ نویں برج کا تعلق ہے دور دراز کے سفر سے، علم کے حاصل کرنے سے، قانونی معاملات سے۔ نواں برج آپ کا بہتر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے دور دراز کے سفر کرنے سے فائدہ حاصل ہوگا، سفر کرنا آپ کے لیے آسان اور بہتر اور فائدہ مند رہے گا، قانونی معاملات بھی بہتر اور اچھے رہیں گے۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کے بزنس اور کاروبار سے، عزت سے، والدہ سے، افسروں سے، بزرگوں سے، آپ کے ڈاکٹر اور والد سے۔ 10واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کا اس ہفتے کاروبار، بزنس اچھا رہے گا، بزنس اور کاروبار سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، افسروں کا آپ کو اس ہفتے بھرپور تعاون حاصل رہے گا، عزت میں اضافہ ہوگا، والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے بے فکری رہے گی اور خوشی حاصل ہوگی۔ 11واں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ 11ویں کا تعلق ہے آپ کے قریبی دوستوں سے، امیدوں سے اور خواہشات سے۔ 11واں برج کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے دوستوں کی طرف سے اختلافات شدید ہونے کا اندیشہ دکھائی دے رہا ہے۔ دوستوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے، تنازعات اور اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اور دوستوں سے آپ کو اس ہفتے پریشانی حاصل ہوگی، اور قریبی دوستوں سے کی گئی متوقع امیدیں اور خواہشات آپ کی پوری نہیں ہو سکیں گی۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو مزید قید میں رہنا پڑے گا، قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی نہیں ملے گی۔ تو یہ ہیں حالات برج ثور والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج جوزا کی طرف۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں یا کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف کاف قلم سے شروع ہوتا ہے یا کاف سے شروع ہوتا ہے، انگلش میں کے سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج جوزا کو دیکھیں اور سنیں۔ اگر کوئی جوزا برج والا نگینہ پہننا چاہتا ہے تو اس کے سیارے کے موافقت میں زمرد، فیروزہ اور عقیق سبز بہترین نگینے ثابت ہوں گے۔ برج جوزا والوں کا اس ہفتے دوسرا برج
कमज़ोर पोजीशन में है। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से, पैसे के हुसूल से। दूसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से पैसे के हुसूल में आपको इस हफ्ते कुछ दुश्वारी पेश आ सकती है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन इन मामलात में, पैसे के मामलात में बेहतरी हासिल हो सकती है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन पैसे के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बुर्ज जोज़ा वालों को इस हफ्ते पैसे के हुसूल में दुश्वारी पेशी आएगी और पैसे के मामलात की वजह से आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है करीबी सफ़र से, करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से। तीसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से, बेहतर पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते करीबी रिश्तेदारों से देर पा और देर तक रहने वाले और देर से दिखाई देने वाले फ़ायदे हासिल होंगे। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपकी जायदाद प्रॉपर्टी से, वालिद साहब से, आपके घर से। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से जायदाद और प्रॉपर्टी और घर की वजह से आपको इस हफ्ते परेशानी भी हासिल हो सकती है और आपका इस हफ्ते तबादला, मुलाजमती तबादला आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो सकता है और आपको इस हफ्ते हुसूल रोज़गार के लिए या किसी अफसर के मिलने के लिए घर से निकलना भी पड़ सकता है और इस हफ्ते आपकी नकुल मकानी भी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पांचवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में नहीं है। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के मामलात से, इनामी स्कीमों से। पांचवा बुर्ज कमज़ोर होने की वजह से साहब औलाद जोज़ा अफराद को अपने बच्चों की तरफ से परेशानी हासिल हो सकती है। मोहब्बत के मामलात भी अच्छे और बेहतर नहीं रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हासिल हो सकता है और इस हफ्ते आपके ऊपर मुलाजमों की तरफ से तोहमत और इस हफ्ते आपको मुलाजमों की तरफ से परेशानी भी हासिल हो सकती है और मुलाजमों की तरफ से गलत इल्ज़ाम तराशी भी आपके ऊपर हो सकती है। और जूज़ा फीमेल को इस हफ्ते अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं है। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है जुमला शराकती मामलात से, शरीक हयात से, शरीक बिजनेस से। सातवां बुर्ज बेहतर पोजीशन में न होने की वजह से इस हफ्ते जो शादीशुदा अफराद हैं इनको शरीक हयात की तरफ से परेशानी हासिल हो सकती है। शरीक बिजनेस से भी आपको नुकसान होने का अंदेशा किया जा सकता है। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में है। नवे बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के सफ़र से। नवा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको दूर दराज के सफ़र करने में आसानी होगी। सफ़र आसान भी होगा, सफ़र फ़ायदेमंद भी रहेगा और दूसरे शहर में रहने वाले से आपको इस हफ्ते मदद भी हासिल होगी। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बुज़ुर्गों से, अफसरों से, वालदा से, इज़्ज़त से, कारोबार से, बिजनेस से। 10वां बुर्ज नाराज़ होने की वजह से इस हफ्ते आपको अफसरों की तरफ से परेशानी हासिल हो सकती है। मुलाजमती तबादला आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। मुलाजमती तनज़्ज़ुली होने का भी इम्कान किया जा सकता है। अफसरों की वजह से परेशानी हासिल होगी। वालदा की तरफ से भी कुछ दूरी दिखाई दे रही है। ये जुमला 10वें बुर्ज की मनसूब मामलात आपके लिए इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी दोस्तों से, उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते आपको दोस्तों से देर पा और देर से दिखाई देने वाले और देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल होंगे और जुमला उम्मीदें और ख्वाहिशात अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस हफ्ते आपको दुश्मनों की तरफ से ख़तरा करना ज़रूरी है।
اور اس ہفتے آپ کو استغفار پڑھنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو یہ ہیں حالات اور معاملات برج جوزا والوں سے، تو یہ ہیں حالات اور معاملات برج جوزا والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کا اس ہفتے دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہے۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے مالی معاملات اس ہفتے آپ کے بہتر اور اچھے رہیں گے۔ مالی پریشانی اس ہفتے آپ کو نہیں رہے گی، لیکن اس ہفتے آپ کا پیسے کا خرچہ کچھ زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا۔ تعلقات بھی بہتر اور خوشگوار رہیں گے، اور اس ہفتے آپ کو قریبی رشتہ داروں سے بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ قریب کی سٹیز کے سفر کرنے سے آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کی پراپرٹی سے، آپ کے گھر سے، آپ کی زمین اور والد صاحب سے۔ چوتھا برج کمزور ہونے کی وجہ سے جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے کچھ پریشانی بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو نقل مکانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نقل مکانی میں آپ کی مرضی اور خواہش شامل نہیں رہے گی۔ جملہ جائیداد اور پراپرٹی کے معاملات اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت سے، انعامات سے، خبروں سے، خوشی سے، دکھ سے۔ پانچواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرف سے خوشی بھی حاصل ہوگی، اور بچوں کی طرف سے خوشخبری بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ محبت کے جملہ معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو اس ہفتے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ چھٹے برج کا تعلق ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے، آپ کے صحت کے معاملات سے۔ چھٹا برج نرس ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو ملازموں کی طرف سے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور ملازموں کی طرف سے خیانت کرنے کا بھی اس ہفتے اندیشہ موجود ہے۔ صحت کے معاملات اس ہفتے کچھ بہتر نہیں رہیں گے۔ جن کو پہلے سے کچھ صحت کے پرابلمز موجود ہیں تو ان کو اس ہفتے کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا ضروری ہے۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات سے، شریک بزنس سے۔ ساتواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے شادی شدہ افراد کو شریک حیات سے کی طرف سے خوشی حاصل ہوگی، اور بھرپور مدد بھی حاصل ہوگی۔ شریک بزنس سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل رہے گا۔ جملہ شراکتی معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے، اور اس ہفتے آپ کو دوسرے شہر میں رہنے والے شریک بزنس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور اس ہفتے آپ کو دوسرے شہر سے شراکتی معاملات میں فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کو عدالتی خوف رہے گا، عدالتی مقدمے کا خوف رہ سکتا ہے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں ہے۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، علم کے حاصل کرنے سے، خوابوں سے اور قانونی معاملات سے۔ نواں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو سفر کرنے میں آسانی بھی پیش آئے گی۔ سفر کرنے سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ دوسرے شہر میں رہنے والے کی اس ہفتے آپ کو بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہے۔ 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کے بزنس کاروبار سے، افسروں سے، والدہ سے، عزت سے، ڈاکٹر اور معالج سے۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے نرس ہونے کی وجہ سے افسروں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی زیادہ ہوتی ہوئی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے خلاف ہونے کے بھی چانسز دکھائی دے رہے ہیں۔
कारोबार बिजनेस की वजह से भी आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिन इन मामलात में बेहतरी रहेगी। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं है। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी दोस्तों से, आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज नहस होने की वजह से करीबी दोस्तों से आपकी की गई मुतवक्का उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी करने में आपको मुश्किलात पेश आएंगी। दोस्तों की तरफ से आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। दोस्तों से इख्तलाफात भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी नहीं मिलेगी, और इस हफ्ते आपको दुश्मनों से ज़्यादा खतरा मौजूद है। इस हफ्ते आपको दुश्मनों की तरफ से खतरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस हफ्ते आपको दुश्मनों की तरफ से एहतियात करना ज़रूरी है। तो ये हैं हालात और मामलात बुर्ज सुल्तान वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त भी चाहते हैं, और जाते जाते दोबारा ये खुसूसी आजिज़ाना इल्तिजा करते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने करीबी दोस्तों से। दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते तक अपना ख्याल कीजिएगा, अपनी फैमिली का, आस पड़ोस का ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।